Hello guys, in this video we'll talk about the basic difference between heart attack, heart failure and cardiac arrest. ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है और जो मिथ हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जो टॉपिक है वो डिसऑर्डर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में आता है और ये डिसऑर्डर्स जो है नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो हार्ट अटैक जो होता है इसके बारे में बात करते हैं। हार्ट अटैक के अंदर बेसिकली जो है वो हार्ट की जो वॉल्स होती हैं यानी हार्ट का जो टिश्यू है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक टिश्यू, ये जो कार्डियक टिश्यू है ये जो होता है वो डैमेज हो जाता है और इसकी वजह से हार्ट जो है वो पूरी तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाता। अब ये टिश्यू डैमेज कैसे हुआ उसको जानने के लिए आपको थोड़े बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, ब्लड जो है वो सप्लाई करता है बॉडी को पूरी को, ये बात सभी को पता है। लेकिन हार्ट के अंदर एक अपना सेगमेंट भी ऐसा होता है जो कि हार्ट को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ऐसी आर्टरीज को बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। ये आर्टरीज का काम होता है कि ब्लड हार्ट को पहुंचाना, हार्ट की वॉल्स जो हैं वो डैमेज ना हो, वो हेल्दी रहें, इसलिए हार्ट को ब्लड पहुंचाना। हार्ट को भी डेफिनेटली ब्लड की ज़रूरत है, तो ये काम करती है कोरोनरी आर्टरी। अगर मैं बोलूं कि कोरोनरी आर्टरी ये है तो कोरोनरी आर्टरी में एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं आर्थीरियो स्क्लेरोसिस। अब ये कंडीशन क्या है, इसके अंदर आर्टरी के अंदर की तरफ ऐसे डिपोजिशन शुरू हो जाती है। अब ये डिपोजिशन जो है वो ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल वगैरह की होती है, फैट की हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की होती है, कैल्शियम आयंस की हो सकती है, कैल्शियम कार्बोनेट्स की हो सकती है। और इससे ओवरऑल होता क्या है कि ब्लड का जो फ्लो जैसे ऐसे हो रहा था उसमें थोड़ी सी बाधा आनी शुरू हो जाती है, यानी ये जो फ्लो है ये अच्छे से नहीं हो पाता। अब इससे होगा क्या, मान लो यहाँ पर कुछ अमाउंट में ब्लड जाता था, अब उससे कम अमाउंट में ब्लड पहुँच रहा है। अगर ये ब्लॉकेज ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो हो सकता है कि ये जो ब्लड है वहाँ पर पहुँचे ही ना, और जिस टिश्यू को ये ब्लड चाहिए था वो टिश्यू धीरे धीरे ब्लड की कमी की वजह से डेड हो जाए। ये कंडीशन जो है इसको बोला जाता है आर्थीरियोस्क्लेरोसिस। तो जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर ये कंडीशन आती है तो हार्ट की जो मसल्स हैं उसको प्रॉपरली अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो कार्डियक टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है और इसके रिजल्ट में होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लिए जो सिंपल टर्मिनोलॉजी मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाती है वो होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन वर्ड का मतलब ही है कि जो मायोकार्डियल यानी हार्ट की जो मसल है, इन्फाक्शन का मतलब होता है डैमेज होना, ये डैमेज हो चुकी है। मेनली इसी वर्ड का यूज़ किया जाता है मेडिकल साइंस के अंदर। हार्ट अटैक जो है वो एक अनऑफिशियल नेम है। अब अगर हम बात करें हार्ट फेलियर की, तो हार्ट फेलियर सिंपली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट को मान लो कि एक अमाउंट ऑफ ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचाना था और वो जो है वो पूरी तरीके से पहुंचा नहीं पा रहा। मान लो कि 5 लीटर ब्लड चाहिए बॉडी को और ये जो हार्ट है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीटर ब्लड को ही पंप कर सकता है। ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं हार्ट फेल होना, यानी हार्ट का जो मेन पर्पस है, जो सप्लाई है उसके ब्लड पहुंचाने की, उसमें कमी आना, उसकी अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाना। जाहिर सी बात है इस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम महसूस होंगी, जैसे कि फैटिकनेस, वीकनेस, क्योंकि हार्ट अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरी नहीं कर पा रहा। इसके अलावा हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट में। कार्डियक अरेस्ट या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हार्ट अरेस्ट। अब ध्यान से सुनिए, हार्ट के अंदर एसए नोड नाम की एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट।
अब ये जो पेस मेकर है एक्चुअल में इसका काम होता है बीटिंग करवाना हार्ट की, यानी जो हार्ट आपका बीट कर रहा है वो ऐसे नोड की वजह से बीट कर रहा है। अब जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक के सिनेरियो में ऐसे नोड अच्छे से काम कर रहा होता है, ऐसे नोड जो है अच्छे से काम कर रहा होता है, जो हार्ट की वॉल है यानी जो हार्ट की मसल्स हैं वो जो है वो साथ देना छोड़ देती हैं। जबकि कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अरेस्ट की हम बात करें तो इसमें ऐसे नोड जो है वो काम करना जो है वो बंद कर देता है। इसके अंदर जो हार्ट की मसल्स हैं वो बिल्कुल फिट एंड फाइन होती हैं। तो इससे होगा क्या, सडनली जो है ऐसे नोड ने काम करना बंद किया और हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है, यानी कोई भी पर्सन के अंदर पल्स नहीं आती। हार्ट अरेस्ट के केसेस में कई बार देखा जाता है कि थोड़े टाइम बाद ही, मतलब 2 मिनट 3 मिनट के जस्ट बाद ही जो ऐसे नोड है वो दोबारा से काम करना शुरू कर देती है। अगर हम कार्डियक अरेस्ट का इलाज पूछें तो आर्टिफिशियल पेस मेकर्स, काफी सारे आर्टिफिशियल पेस मेकर्स आते हैं जो कि पेशेंट के हार्ट में डाल दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट्स। और ये जो आर्टिफिशियल पेस मेकर है इसकी रिदम वगैरह सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से, और ये जो पर्सन है ये एक नॉर्मल लाइफ को जी सकता है। अगर हम बात करें हार्ट अटैक की या फिर प्राइमरली अगर हम बात करें इलाज आर्थेरियोस्क्लेरोसिस का, तो इसके मेनली 2-3 इलाज हैं। जैसे पॉपुलर इलाज में आपने सुना होगा स्टंट। ये एक्चुअल में एक स्प्रिंग जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ये जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है हम कैपिलरी के या फिर आर्टरी के जो है अंदर डाल देते हैं, ताकि एक तो ये ब्लॉकेज कम करने का काम करता है, ब्लॉकेज को हटाने का काम करता है, और ये जो है उस आर्टरी को कंप्रेस नहीं होने देता, यानी यहां से ऐसे कंप्रेशन नहीं होने देता। इसके अलावा भी एक और मैकेनिज्म है जिसको पॉपुलरली जाना जाता है बाईपास सर्जरी के नाम से। तो बाईपास सर्जरी में हम करते क्या है, मान लो कि ये एक आर्टरी थी और इसमें ये 100% ब्लॉकेज हो चुका है। तो जैसे कि शहर के बाहर से बना हुए हाईवे को, उस रास्ते को बाईपास बोला जाता है, वैसे ही इस मेथड में किया ये जाता है। इस मेथड में किया ये जाता है कि थोड़ा सा पोर्शन यहां से कट किया, थोड़ा सा पोर्शन इस आर्टरी का यहां से कट किया और एक वीन को उल्टा कर ऐसे अटैच कर दिया जाता है। तो एक्चुअल में जो ब्लड ऐसे फ्लो होना था अब वो इसके थ्रू ऐसे फ्लो कर जाता है। इसको बोला जाता है बाईपास सर्जरी। इस मेथड में आप सवाल पूछ सकते हो कि वीन का यूज कैसे क्यों किया गया। पहली चीज तो वीन जो है उनको बॉडी से निकालना इजी रहता है। और वीन हम कहां से निकालते हैं, जनरली जो ये वीन निकालते हैं हम, ये ज्यादातर निकाली जाती है लेग्स में से। लेग के अंदर जो काफ मसल होती है वहां से ये वीन्स जो है निकाली जाती है। और इस वीन को उल्टा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको अगर पता है थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर वीन्स का, तो वीन्स में ऐसे वॉल्स होती हैं, ऐसे वॉल्स होती हैं और आर्टरी में ये वॉल्स नहीं होती, इसीलिए इसे पहले उल्टा किया जाता है, फिर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी इसको ऐसे पलट दिया गया है और फिर जो है इसका हेल्प से हम ऐसा बाईपास मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं। तो ये था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।